आपने कभी सुना है एक साधारण सी पतिव्रता स्त्री जिसके पास ना दौलत थी ना कोई बड़ा नाम, फिर भी स्वयं महादेव ने उसके दरवाजे पर आकर उसे वरदान दिया। ये सिर्फ एक कथा नहीं, ये श्रावण मास की सच्चाई है। ऐसी शक्ति है सोमवारी व्रत और सच्ची आस्था में। आइए जानते हैं श्रावण की दूसरी सोमवार की पावन कथा। बहुत समय पहले की बात है। काशी नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। पति वेद पाठी ब्राह्मण था और पत्नी एक अत्यंत पतिव्रता शिव भक्त स्त्री। जीवन में कठिनाइयां बहुत थीं। भोजन के लिए अन्न नहीं, वस्त्र पुराने और फटे हुए। परंतु उसके मन में कोई दुख नहीं था, क्योंकि उनके हृदय में भी भोलेनाथ का वास था। उस स्त्री का प्रतिदिन का नियम था प्रातः काल उठकर शिवलिंग का जलाभिषेक करना, ओम नमः शिवाय का जप करना और फिर व्रत रखकर संध्या को कथा सुनना। श्रावण मास का दूसरा सोमवार आया। उस दिन स्त्री ने पूर्ण श्रद्धा से व्रत रखा, उपवास किया और शिव मंदिर में जाकर पंचामृत से शिव जी का अभिषेक किया। लौटते समय रास्ते में उसे एक वृद्ध साधु मिला, भूखा और थका हुआ। उसने अपनी झोली में जो बचा खुचा था वो सब उन्हें अर्पण कर दिया। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटी, तूने जो मुझे दिया है वह साधु को नहीं, स्वयं महादेव को अर्पित किया है। वह वृद्ध कोई और नहीं, स्वयं शिव शंकर थे, जो उसकी परीक्षा लेने आए थे। उसी रात स्त्री के स्वप्न में शिवजी प्रकट हुए और बोले, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। तुम्हारा घर अब कभी अन्न और धन से रिक्त नहीं रहेगा और तुम्हारी संतानें धर्मपरायण और तेजस्वी होंगी। अगली सुबह सब कुछ बदल गया। उनका घर अन्न से भर गया, लोगों का सम्मान बढ़ा और उनके पति को राज दरबार में पुरोहित की उपाधि मिली। गांव भर में उनकी कथा फैली। कहने लगे, जिसके घर में सच्ची शिव भक्ति हो वहाँ स्वयं भोलेनाथ का निवास होता है। ऐसे ही सच्चे और दुर्लभ कथाएं आप सुनते हैं डिवाइन इमेजिन पर। यहाँ हर कथा में छुपा है आस्था का सच्चा अर्थ और शिव भक्ति की वो गहराई जो आपके जीवन को बदल सकती है। इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? भक्ति में दिखावा नहीं, सच्चाई होनी चाहिए। सेवा में अभिमान नहीं, समर्पण होना चाहिए। व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं, वो शिव जी को समर्पण का भाव है। जब एक निर्धन स्त्री सिर्फ श्रद्धा और सेवा से शिव कृपा की पात्र बन सकती है, तो हम आप क्यों नहीं? हर सोमवार को यह कथा मन में उतारें और शिव जी की कृपा के अधिकारी बने। तो आप तैयार रहिए, क्योंकि तीसरे सोमवार को हम सुनेंगे श्रावण की वो कथा जहाँ एक राजकुमार ने अपने सभी पापों से मुक्ति पाई, सिर्फ शिव नाम के प्रभाव से। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें हर हर महादेव और डिवाइन इमेजिन को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए हर सोमवार एक नई कथा के साथ।